चीन से ताल्लुक़ रखने वाली आयरिस लियू फिल्म साजी की तरबियत के लिए लॉस एंजलिस शहर में है, जहां हॉलीवुड वाक़ है। इन्हें उस तरीके में बहुत फ़र्क नज़र आता है जिससे अमेरिका और चीन में फ़िल्म को ट्रीट किया जाता है। वो कहती हैं कि चीन हॉलीवुड की मखसूस मौज़ूआत पर मबनी फ़िल्मों को बैन कर देता है, जैसे इंसान का खुद को जानने की कोशिश का मौजू। चीन में इस तर्ज की फ़िल्मों पर बहुत पाबंदी लगाई जाती है और मुझे वजह मालूम नहीं। शायद वो चाहते हैं कि सब लोग एक ही सोच रखें और इंसान अपने आप को जानने पर ज़्यादा वक्त ना लगाए। हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव और मुसन्निफ क्रिस फेंटन का कहना है कि बीजिंग इस कोशिश में अपनी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है कि अमीर और गरीब का फ़र्क मिटाया जाए। मकामी फिल्म इंडस्ट्री में हॉलीवुड की तर्ज का जो कारोबार उन्होंने बना रखा था, उसमें नमूदो नुमाइश बहुत ज्यादा थी, दौलत की बहुत नुमाइश की जाती थी और ये सब देखने वालों में इससे सनद के खिलाफ मुखासमत पैदा हो रही थी। कई सालों से अमेरिकी फिल्म कंपनियों ने ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश की जिससे वो चीन की मुनाफा बख्श मार्केट में जगह बना सकें, लेकिन पिछले कुछ बरसों से चीन में हॉलीवुड फिल्मों की नुमाइश में आहिस्ता आहिस्ता कमी आई है। क्रिस फेंटन का कहना है कि इससे अमेरिकी फिल्म साजों को फ़ायदा हो सकता है। उम्मीद तो यही है कि अब हम मुमकिना तौर पर फिर से ऐसी बेहतरीन फिल्में बनाना शुरू कर देंगे जो पहले से सेंसरशिप की सोच के तहत ना हो और जिनके पीछे चीनी हुकूमत की खुशामद का उनसर शामिल ना हो। अमेरिका में वाक़ नेटफ्लिक्स और दूसरे स्टूडियोज अब चीन के अलावा दूसरी मंडियों की तलाश में हैं। जनूब मशरकी एशिया और लातीनी अमेरिका के बहुत से ऐसे छोटे ममालिक हैं, यूरोप के कई छोटे ममालिक हैं जिनकी मौजूदगी पहले इतनी बड़ी नहीं थी और जो अब ऑनलाइन आने लगे हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इनमें काफी पैसा है। मगर कुछ माहिरीन का कहना है कि चीन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करना हॉलीवुड के लिए मुमकिन नहीं। वो खास तौर पर महंगी ब्लॉकबस्टर फिल्मों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते जो करोड़ों डॉलर में बनती हैं, और ये पैसा वापस कमाने के लिए आपको चीन की मंडी की जरूरत है। इनकी राय में चीन को भी हॉलीवुड की जरूरत रहेगी। हर साल दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म मार्केट की पायदारी के लिए उन्हें हॉलीवुड की मसनूआत की जरूरत रहेगी। लेकिन चीन हॉलीवुड से दूर हो रहा है। ऐसी फिल्म जिसमें जमहूरियत की कोई मुतासिर कुन खूबी दिखाई जाए तो उसे चीनी हुकूमत अपने लिए खतरा समझती है। अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक एक कामिल दुनिया में वो आलमी सतह की एक फिल्मी सनत बनाना चाहेंगे जो कि उनके सार्फिन की मार्केट की ज़रूरियात को खुद ही पूरा करे और उसे हॉलीवुड की कभी भी जरूरत ना पड़े। मगर चीन से ताल्लुक़ रखने वाली फिल्म स्टूडेंट लियो मुख्तलिफ राय रखती हैं। मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ फिल्में देखने से एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। वो चाहती हैं कि चीनी सकाफत को भी मगरब में फिल्मों के जरिए बेहतर अंदाज में पेश किया जाए। एलिज़ाबेथ ली के साथ अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका।